जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। आइए समझते हैं। और आज का चैप्टर है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनका डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन इस साल पेपर में आए हुए भी हैं। ठीक है, समझने यहाँ पर। और सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका हम डिस्कस करेंगे वो है क्या, चुंबक। चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबक होता क्या है यहाँ पर। इससे अगला टॉपिक है चुंबकीय प्रकार। चुंबकीय प्रकार के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे अगला टॉपिक हमारा प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, जो नेचुरल चुंबक होता है वो कौन सा होता है। ठीक है। और इससे अगला टॉपिक हमारा कृत्रिम चुंबक, जो आर्टिफिशियल चुंबक होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। इससे अगला टॉपिक हमारा चुंबक के गुण, कि चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। इससे अगला टॉपिक हमारा चुंबकीय क्षेत्र, कि चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा है उसे भी आज हम डिस्कस करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा की। ठीक है। इससे अगला टॉपिक हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। यहाँ पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म है उससे संबंधित है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे अगला टॉपिक हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे अगला टॉपिक हमारा परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसे भी आज हम जानेंगे कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। ठीक है। इससे अगला टॉपिक है, ये इस साल पेपर में आया था, यहाँ पर ये था 10वां टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, लगने वाला बल। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इस साल 2024 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। तो ध्यान रखना, इसे अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि 2 बार से ही रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन कुछ। ठीक है। और इससे अगला क्वेश्चन हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जानेंगे, कि फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम दिया, एक दाएं हाथ का, दोनों नियम का आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इससे अगला टॉपिक है लास्ट हमारा मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम क्या है, ये पेचकस का नियम क्या है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये नियम 2 बार पूछा गया है ये भी, कि मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम या पेचकस का नियम क्या होता है। ठीक है। और आज की क्लास स्टार्टिंग करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स। सफलता पाने के लिए 10 से 12 घंटे की पढ़ाई नहीं चाहिए, बस तुम रोज 5 से 6 घंटे मन से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सफलता मिलना तय है। देखो यहाँ पर क्या बोला, सफलता पाने के लिए 10 से 12 घंटे की पढ़ाई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना, डेली 4 या 5 घंटे डेली निरंतर पढ़ते रहना, और उसी से क्या मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर यही बोला है इसमें। और आज की क्लास हम स्टार्टिंग करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, चुंबक। चुंबक के बारे में जानेंगे कि चुंबक होता क्या है यहाँ पर। ठीक है। चुंबक को क्या बोलते हैं, मैग्नेट। वे सभी पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। यहाँ पर समझना, देखो 2 बार से, चुंबक क्या होता है, वे सभी पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। अब जो चुंबक होता है वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर ये मान लो कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर इस तरीके से, ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इन्हें यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर चुंबक रखी, चुंबक रखने के बाद ये जितने भी टुकड़े हैं ये चुंबक की तरफ क्या हो जाएंगे, आकर्षित होंगे। ये क्या करेंगे, इसे अपनी ओर खींचेगी। जो चुंबक है जितने भी टुकड़े हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। यहाँ पर ये बोला जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल आती। जो चुंबक, जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक तो लोहा, एक कोबाल्ट, एक निकल। ये पूछा जा सकता है कि जो चुंबक के एग्जाम्पल वे कौन कौन से, जिससे कि चुंबक है कि ना उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। लोहे को कर सकती है एक तो, एक कोबाल्ट को, एक निकल को। कोई कहने लगे कि प्लास्टिक को कर सकती है, कोई नहीं कर सकती। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल है, लोहा, कोबाल्ट, निकल, इन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन करते हैं, चुंबक। अगली परिभाषा क्या है यहाँ पर, अगला पॉइंट हमारा टॉपिक, चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार का होता है यहाँ पर। चुंबक 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक चुंबक, एक होते हैं कृत्रिम चुंबक। 2 प्रकार की, ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि चुंबक के प्रकार बताइए, तो आपको क्या बताना, एक तो प्राकृतिक चुंबक होती है, एक कृत्रिम चुंबक। तो दोनों ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है। अब पहला कौन सा है, प्राकृतिक चुंबक के बारे में हम जानेंगे कि प्राकृतिक चुंबक होती क्या। ऐसे चुंबक जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। प्राकृतिक चुंबक कैसी होती है, जिसका कोई निश्चित आकार है ही नहीं। ठीक है। तथा उनकी आकर्षण शक्ति, अर्थात चुंबक तो बहुत कम होता है, उनकी आकर्षण शक्ति इतनी कम होती है कि वो जैसे लोहे का टुकड़ा कोई भी पड़ा है उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे
यहाँ पर एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट पत्थर। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है प्राकृतिक चुंबक का। एक प्राकृतिक चुंबक है। जो मैग्नेटाइट पत्थर है वो क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। जो मैग्नेटाइट पत्थर है ये क्या चुंबकीय है, लेकिन जैसे इसके आसपास लोहे की कुछ वस्तु या पदार्थ कुछ भी रखा रहेगा उसने उसे अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ है ये, ठीक है, लेकिन कर सकती है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये क्या मैग्नेटाइट पत्थर, देखो ये है मैग्नेटाइट पत्थर। ये अपनी ओर, जैसे यहाँ पर लोहे का टुकड़ा है, इससे अपनी ओर आकर्षित तो करेगा लेकिन उस स्पीड से नहीं करने का जिस स्पीड से जो आर्टिफिशियल चुंबक होती है वो कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये मैग्नेटाइट पत्थर, अपना ध्यान रखना कोई पूछने लगे आपसे, ठीक है। अगली परिभाषा है हमारी कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक कौन सी होती है? ऐसे चुंबक जिनकी आकृति निश्चित होती है, इनका जो आकार है वो निश्चित है, और जो इससे पहले बताया उसका आकार निश्चित नहीं है। वो क्या है? एक जैसे पत्थर है, जैसे पहाड़ टाइप का हो या मिट्टी का डला हो उस टाइप का होता है, लेकिन इसका क्या कोई आकार होगा वो भी निश्चित। और इनका चुंबक तो बहुत अधिक होता है। चुंबक का मतलब क्या है? ये किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित बहुत तेजी से करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है दंड चुंबक, नाल चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक है। या तो हो सकता है दंड चुंबक या नाल चुंबक, ठीक है। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल चुंबक के एग्जाम्पल यहाँ पर समझना, कितने एग्जाम्पल यहाँ पर। ये वाला क्या है? दंड चुंबक। एक साइड में क्या रहता है? साउथ पोल, एक साइड में नॉर्थ पोल। एक होता है वलय चुंबक। वलय का मतलब क्या? गोला। एक होता है क्या यहाँ पर? नाल चुंबक। नाल चुंबक कौन सा है? इसे बोलते हैं नाल चुंबक, ये नाल चुंबक है। एक होता है चकती चुंबक, इसे बोलते हैं चकती चुंबक। डिस्क। एक होती है चुंबकीय सुई, ये आपने देखी होगी, जो घड़ी होती है घड़ी में ये चुंबकीय सुई दिखाई देती है। जितनी भी घड़ी होती है जो मैग्नेट वाली, तो उनमें क्या होती है? चुंबकीय सुई होती है इस तरीके की, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। आगे देखना चुंबक के गुण क्या क्या है यहाँ पर। पहला है प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव। ये मान के चलना कि हर एक चुंबक के क्या है? दो ध्रुव होते हैं। जैसे ये मान लो हमने ये चुंबक ले ली, यहाँ पर एक क्या है? नॉर्थ पोल है, एक साइड में साउथ। इसके कितने ध्रुव हैं? इन्हें बोलते हैं ध्रुव। ये वाला जो साइड है इसे भी, और एक इस वाली साइड को, इन्हें क्या बोलते हैं? ध्रुव। एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। जो ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो यहाँ पर कितने ध्रुव हो गए? दो। एक तो उत्तरी ध्रुव, ये वाला नॉर्थ पोल को उत्तरी और साउथ पोल को दक्षिण ध्रुव, ठीक है। इससे अगला पॉइंट हमारा समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब क्या है? यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर हटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रतिकर्षित का मतलब यही होता है। और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर जो चुंबक अलग अलग रहेगी, अलग अलग का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर एक नॉर्थ पोल हो गया, देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, और यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर भी क्या है? नॉर्थ और साउथ। ये क्या है? इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ है। ये आपस में क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये असमान ध्रुव है इसके। इसका ये साउथ पोल हो गया, इसका ये नॉर्थ हो गया, इस वजह से ये क्या करेंगे? आपस में आकर्षित करेंगे। लेकिन किसी कारण ये यहाँ पर भी साउथ है और इस साइड भी साउथ होता और इस साइड में नॉर्थ होता, तो ये क्या करते? प्रतिकर्षित, दूर भगाते एक दूसरे को, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और इससे अगला पॉइंट हमारा चुंबक सदैव एक दिशा में ठहरता है, जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। चुंबक हमेशा एक दिशा में ठहरेगा। जैसे यहाँ पर समझना कौन सी दिशा है। जैसे ये चार दिशा होती हैं, आपको पता भी है। देखो ये होगी पूर्व, ये पश्चिम, और इस साइड में क्या है? उत्तर, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण। जब भी ये ठहरेगा, जो चुंबक है वो कौन सी दिशा में ठहरेगा? इस तरीके से। अपनी घड़ी में आप देख लेना, जिसके पास भी मैग्नेट वाली घड़ी हो तो उसमें हमेशा आएगा ना, जो चुंबक है वो इसी दिशा में ठहरेगा, उसकी सुई हमेशा इसी दिशा में रहेगी। एक तो उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में, कभी भी पश्चिम और पूर्व में नहीं दिखे, ठीक है। ठहरने का स्थान जब वो ठहरेगी, जब वो रुक जाएगी ना, तब देखना उस टाइम पे, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल में टिकेगी, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और यहाँ पर इससे समझ में आ जाएगा आप सभी को। देखो समझना, ये चार एग्जाम्पल है यहाँ पर। देखो पहला क्या है यहाँ पर? ये क्या? साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। आपस में क्या है? नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल है। ये दोनों क्या है? समान ध्रुव हो के इनके। जब समान ध्रुव है तो इन पर जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षित बल। तो यहाँ पर क्या है? ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करे, ये दूर भागाएंगे एक दूसरे को, ये भागा रहे। ये चुंबक इस साइड को जा रही है यहाँ से, और ये वाली इस साइड को जा रही है, ठीक है।
और यहाँ पर भी देखो इस साइड में साउथ पोल आ गया, इसमें भी यहाँ पर साउथ है। ये भी क्या, दोनों ध्रुव सेम है, यहाँ पर एस, ये भी एस है। जब भी ऐसा रहेगा तब भी ऐसे ही जो बल लगेगा वो भी कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल यहाँ पर, ठीक है। अब इससे अगला है, देखो यहाँ पर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इनमें कौन सा बल लगा, यहाँ पर इनमें लगा आकर्षण बल। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, दोनों चुंबक आपस में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक नॉर्थ ले लिया हमने, यहाँ पर एक साउथ, ये भी क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे, ठीक है। जब भी समान ध्रुव रहेंगे तो वे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जब असमान ध्रुव होते हैं तो दोनों चुंबक आपस में आकर्षित करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इन्हें, एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो इन्हें। और इससे अगली परिभाषा है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक पर आकर्षण या विकर्षण का बल महसूस होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या बोला, देखो देखो, जैसे यहां पर हमने मान लिया कि ये चुंबक है, ये चुंबक है, इसके आसपास का कोई ना कोई क्षेत्र निर्धारित रहता है। जैसे कि ये वाला क्या है, ये इसका क्षेत्र है। अब किसी कारण हमने यहां पर कोई चुंबक, अदर कोई चुंबक रख दिया, यहां पर दूसरी चुंबक यहां पर रख दी, इसका एरिया कहां तक है, इसका एरिया तो यहां तक ही है ये। अब यहां पर ये मान सकते हैं ये दूसरी चुंबक है, इसका एरिया ये मान लो कि इसका एरिया ये है यहां तक, ठीक है। अब जब ये चुंबक इस वाली चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि क्यों नहीं कर सकती, जो इसका दायरा है, जो एरिया वो यहां तक ही है। किसी कारण ये वाली चुंबक इसके आसपास और होती, इससे बिल्कुल जस्ट बिल्कुल समीप होती, तब तो ये आकर्षित कर सकती, या आकर्षण बल लग सके था या प्रतिकर्षण बल, लेकिन अब नहीं लगने का। अब क्यों नहीं लगने का, ये दोनों अपना जो एरिया, उनका एरिया बटा हुआ, ठीक है, यहाँ पर जगह खाली है, तो ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के हिसाब से आपके समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो जैसे ये चुंबक होगी यहाँ पर, अब इसके पास जितने भी ये कण है, देखो यहाँ पर ये लोहे के कण मान लो जितने भी हैं, इस तरीके से ये सब क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ आकर्षित हो रही है, ये हो रहे, ठीक है। लेकिन जितने इससे ज़्यादा दूर रहेंगे, जैसे यहाँ पर मान के चलो ये तो इसका एरिया हो गया जितना भी है, ये इसका एरिया मान लो जितना भी है, लेकिन इससे कुछ दूरी पर कुछ अलग कण हो में, तो वो ये वाली चुंबक उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती, ठीक है। तो वही क्या है, इसका एरिया। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, जितना, जिसका एरिया की बात हो रही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक पर आकर्षण या विकर्षण का बल महसूस होता है। जैसे यहाँ पर ये चुंबक है और चुंबक के आसपास का जो एरिया, बस एरिया इसका ये वाला है, तो इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हमने किसी कारण लोहे की कोई वस्तु रख दी तो ये एकदम इस पर चिपक जाएगी, यहाँ पर जाके, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे लोहे की कोई वस्तु तो नहीं चिपके, तो यहाँ पर क्या है, इसका जो एरिया वो कितना, यहाँ तक ही सीमित है, तो यहाँ पर यही बोला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली परिभाषा यहाँ पर क्या है, वो समझना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो पूछेगा तो आपको क्या बताना, टेस्ला। टेस्ला को हम टी से डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, टेस्ला। इसे अच्छे से नोट कर लेना। आगे समझते हैं, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म कौन कौन से हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछा गया था हमारे से इस बार। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म कौन कौन से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वे कभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे को नहीं काटती कभी भी, ये हमेशा बंद लूप बनाती है। जो इनका लूप बनेगा वो कैसा बनता है, हमेशा बंद बनता है, ठीक है। आगे बताता हूँ मैं यहाँ पर ही। और इससे अगला पॉइंट है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर खत्म होती है। जो इनका निकलने का पॉइंट है वो कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से, और खत्म कहाँ पर होती है, दक्षिण ध्रुव पर। अगला पॉइंट है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की लंबाई समान होती है। जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान होती है सभी की। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक का मतलब क्या है, ये दिखते नहीं है, ठीक है, दिखाई नहीं देती यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर समझना एक एक पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसमें यहाँ पर क्या बोला, देखो पहला पॉइंट क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब इस वाले पॉइंट से यहाँ से समझना कि एक दूसरे को ये रेखाएं काट रही हैं, कोई नहीं, सब अलग अलग है। देख सकते हैं यहाँ पर जिसकी भी दूरी है वो अलग अलग है, देख लो यहाँ पर, ठीक है, कोई से भी आपस में एक दूसरे से टच नहीं है। तो यहाँ पर यही बोला कि कभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। अब इससे अगला पॉइंट कौन सा, ये हमेशा बंद लूप बनाती है। बंद लूप कैसे बना रही है यहाँ पर समझना, देखो ये जो आकृति है इसकी ये कैसी है, बंद, ये बना रही बंद यहाँ पर इस तरीके से। जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं वे आपस में क्या करते हैं, बंद लूप बनाते हैं। जितनी भी है सब आपस में क्या बंद लूप बनाते हैं, ठीक है।
सेकंड पॉइंट ये था। और अगला क्या था, ये उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं और दक्षिण ध्रुव पर खत्म होती है। देखो ये कहाँ से निकलना स्टार्टिंग में, उत्तरी ध्रुव से। यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ पर खत्म होती है, ये सीधी दक्षिण ध्रुव पर खत्म होती है यहाँ पर, इस तरीके से। देखो यहाँ से ये निकलेंगी एन से और साउथ में एंटर कर जाएंगे यहाँ से, इस तरीके से। यहाँ पर ऐसे चलता रहेगा ये जितना भी है, इस तरीके से, ठीक है। और इससे अगला पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनकी क्या संख्या समान होती है। ये आपस में क्या, जितनी ऊपर रहेंगी उतनी नीचे, यानी कि ऊपर 4 रेखाएं और नीचे 5 आ गई। ऐसा नहीं होने का, जितनी ऊपर है रेखाएं उतनी नीचे भी रहेंगी कंप्लीट, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और लास्ट का पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक का मतलब क्या है, ये दिखाई नहीं देती। जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये क्या, काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, यहाँ पर समझना इसे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये आज तक परिभाषा नहीं पूछी गई, इसे अपना कॉपी में नोट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। यहाँ से इसका मात्रक पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या, टेस्ला। इसका भी टेस्ला ही ध्यान रखना है यहाँ पर। जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्या मात्रक है, टेस्ला। इसे टी से डिनोट करते हैं। एक मात्रक, इसे भी ध्यान रखना है यहाँ पर। एक जो किसी कारण इसका मात्रक पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, एक तो टेस्ला हो गया, एक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, इसे भी याद कर लेना, और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर, ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जब भी पूछेगा तो क्या लिखोगे यहाँ पर, पहले तो न्यूटन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर। ये हो गया क्या, एक तो मात्रक ये है, एक हो गया टेस्ला, एक है वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। इन्हें लिख लेना, ये किसके मात्रक हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक है, ठीक है, ध्यान रखना। ये परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मात्रक इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से। और इससे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन 2023 में आया था, तो इस साल भी आने की संभावना है, ठीक है, ध्यान रखना इसे। यहाँ पर क्या बोला, देखो यहाँ पर परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसे बताना है यहाँ पर। देखो किसी अचालक पदार्थ मैंने बताया जिसमें लाइट का प्रवाह ना हो, जैसे लकड़ी, गत्ता अथवा मोटे कागज की बेलनाकार नलिका के ऊपर। अब यहाँ पर क्या बोला, एक तो अचालक पदार्थ लेना, या तो लकड़ी का हो या गत्ता का हो या मोटे कागज का हो, और कैसे लेना, बेलन के आकार की नलिका होनी चाहिए। उसके ऊपर सुचालक पदार्थ का मतलब क्या है, जिसमें बिजली का प्रवाह हो जावे, जैसे तांबे के विद्युत रोधित तारों को लपेटकर उसके ऊपर क्या करना, एक तार को लपेटना, या तो लकड़ी का गत्ता हो या अथवा मोटे कागज, उसके ऊपर क्या करना है, एक जो यहाँ पर सुचालक पदार्थ का कोई भी पदार्थ उसके ऊपर ये तार को लपेटना है, लपेटकर बनाई गई आकृति परिनालिका कहलाती है। यहाँ पर इस वाले को क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं, जो ये वाली आकृति आवेगी, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, देखो ये वाली, ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, परिनालिका, ये वाली जो भी है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने क्या गत्ता मान लिया, और यहाँ पर क्या है, ये आपस में इस तरीके से तार हमने लपेटते, इस तरीके से ये लपेटते, ठीक है। जब भी ऐसी आकृति बन जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, परिनालिका। समझना अब आगे इसमें क्या है परिनालिका में। देखो जब परिनालिका के सिरों का संबंध किसी सेल, अब यहाँ पर जो परिनालिका उसका संबंध है ना, या तो सेल या बैटरी से करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब इसमें क्या करें, एक सेल या बैटरी का किसी का भी यूज करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें परिनालिका में, तो परिनालिका में लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो परिनालिका की जो लंबाई है, लंबाई के अनुदिश उसी की दिशा में क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जो परिनालिका वो कैसा व्यवहार कर रही है, चुंबक की तरह, ठीक है। यदि परिनालिका को किसी डोरी की सहायता से, अब यहाँ पर डोरी या तार कुछ भी ले सकते हो,
डोरी की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, जिससे कि वो किसी से टच ना होवे। ठीक है, अलग एक तार लेना और एक खूंटी लेकर उसमें बांध दो वहां पर। तो यह केवल उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जैसे मैं बोल रहा था कि जो चुंबक है वो कौन सी दिशा में ठहरती है, हमेशा उत्तर और दक्षिण। यहाँ पर जो परिनालिका वो भी कैसे ठहरेगी, जब ये स्वतंत्र रहेगी, ये भी उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगी। तो ये कैसा व्यवहार कर रही है, ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है यहाँ पर। ठीक है, धारावाही परिनालिका का जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है वह उत्तरी ध्रुव, तथा जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है वह दक्षिण ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसे अपना कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे से लिख भी लेना इसे, और इसका ये डायग्राम बना लेना। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो ये तो होगी, ये मान लो कि ये गत्ता है यहाँ पर, ये जो भी है, और इसके ऊपर ये क्या तार है, तार लपेट रखा है यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, परिनालिका। अब जैसे इसे एक तो हमने क्या बैटरी या सेल से जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुंजी बोल सकते हो इसे, जो एक्स बन रहा है ये क्या कुंजी। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, जैसे इसमें गए ना लाइट प्रवाहित करते हैं, लाइट प्रवाहित होने के बाद और इसे एक खूंटी से बांध दो, तो इसमें क्या होगा, जो ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही ठहरेगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी भी हैं इस तरीके से, नीचे भी ऐसी रहेंगी, ऊपर दो हैं तो नीचे भी दो ही रहेंगी। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या हमेशा समान होती है। एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था इस साल। ठीक है, ये 2024 में ये भी आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो ध्यान रखना, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन तो नहीं आता, या तो आवेगा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही, या आवेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अंकित प्रश्न यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से अंकित प्रश्न भी बताए जाएंगे, लेकिन इस अच्छे से ध्यान एक तो याद कर लेना और अच्छे से समझ भी लेना। देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये हमने क्या ले लिया, एक तार ले लिया, ये क्या तार है एक, और तार की लंबाई हमने क्या मान लिया, यहाँ पर क्या है, एल लंबाई का तार है, और इस साइड में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये जितना भी है। ठीक है, ये हमने क्या लिया यहाँ पर, तो ये एक तार है, चालक तार, जिसमें लाइट का प्रवाह हो जाए, उसकी बात हो रही है। इसकी लंबाई क्या है, एल। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है इस वाले तार में, जो ये वाला तार है। ठीक है, और अब यहाँ पर ये क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वाली, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, वो थीटा। जितना भी कोण बनेगा उसे हमने क्या मान लिया, थीटा। ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे थीटा कोण बना, तो यहाँ पर आएगी ना बल की बात हो रही कि बल, तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, एफ किसके समानुपाती होता है, वो होता है एल के। पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा कि जो हम जितनी लंबाई बढ़ाएंगे इसकी उतने बल लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर पहला पॉइंट ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, एफ किसके समानुपाती होता है, वो होता है आई के। ठीक है, और किसके होता है, आई के। आई जितनी हम यहाँ पर धारा का मान बढ़ेगा उतने ही बल इसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट ये हो के, एक पॉइंट और है यहाँ पर, एफ किसके अनुक्रमानुपाती होता है, एक होता है यहाँ पर अनुक्रमानुपाती थीटा। थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर साइन थीटा, इसका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, और आगे बताते हैं। देखो यहाँ पर देखो, एफ चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका अनुक्रमानुपाती होता है, बी के। ये समानुपाती भी बोल सकते हैं या अनुक्रमानुपाती, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट। एफ चालक में प्रवाही धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्या है, ये अनुक्रमानुपाती। ये जो सिंबल है ये अल्फा से बन रहा है, ये इस तरीके बनाना, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर एफ अनुक्रमानुपाती बी, ये पहली इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन। ऐसी ये एफ किसका अनुक्रमानुपाती है, एल के, ये तीसरी इक्वेशन होगी यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर एफ किसका अनुक्रमानुपाती है, साइन थीटा के। यहाँ पर कितनी इक्वेशन होगी, चार। अब चारों इक्वेशन से जैसे हम यहाँ पर एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो हम एफ को क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे यहाँ पर एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से जैसे हमने ये लिखा एफ अनुक्रमानुपाती, पहले किसके थे, बी, एक था आई, एक था एल, और साइन थीटा, ये था। ठीक है, ध्यान रखना है। अब जब भी हम ये वाला नेतांक, ये जो भी ये सिंबल है इसे हटाते हैं, तो यहाँ कोई ना कोई नेतांक आता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ बराबर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और जैसे ही हट जाएगा तो यहाँ पर के आ जाएगा, के
BIL साइन थीटा, ये सेम ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब के का मान यहाँ पर 1 रख दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा F बराबर बिल साइन थीटा। तो यहाँ पर समझिए ना, पहले हमने क्या लिखा था, देखो F अनुक्रमानुपाती किसके था, B के, पहली इक्वेशन ये होगी यहाँ पर। फिर सेकंड, F किसका अनुक्रमानुपाती है, I के, सेकंड ये होगी यहाँ पर F किसका अनुक्रमानुपाती है यहाँ पर, L के, यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन, तीसरी। और F किसका अनुक्रमानुपाती है यहाँ पर, साइन थीटा की, ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, चौथी, ठीक है। अब चारों को जैसे हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, F अनुक्रमानुपाती, जितने भी चारों F है उनकी जगह हमने क्या लिख दिया, एक F लिख दिया यहाँ पर। तो क्या बचेगा, देखो पहले B आवेगा, फिर यहाँ पर I, फिर L और साइन थीटा, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब जब भी हम इस वाले चिन्ह को हटाते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई बराबर का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर बिल साइन थीटा, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ये पूछा जा सकता है इस साल भी, ऐसे पिछले साल भी आया था ये, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब चलेगा कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, समझने से। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है, देखो अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए। अब यहाँ पर 3 उंगली की बात हो रही है, एक तो तर्जनी की बात हो रही है, एक मध्यमा जो बीच में उंगली होती है, एक अंगूठे की बात हो रही है यहाँ पर। ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, लंबवत का मतलब क्या है, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो तर्जनी उंगली, तर्जनी कौन सी है यहाँ पर, ये क्या है, ये वाली जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसकी बात हो रही है तर्जनी, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट कर रही है, ठीक है। मध्यमा चालक में प्रवाही धारा की दिशा, जो बीच में उंगली है ये किसकी दिशा को दिखा रही है, विद्युत धारा की दिशा को, ठीक है, और संकेत करते हैं। तथा अंगूठा, जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को डिनोट करता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जब भी आवेगा 2 नंबर का ही आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो दोबारा से समझना, अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाई कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाही धारा की दिशा और की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की दिशा, गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, इसे अपना जो हाथ है बाएं हाथ का उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है, उससे आपके समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या, जो ये अंगूठा है, अंगूठा किसे डिनोट करता है, बल को, एफ को। जो ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, ये तर्जनी उंगली है बी को, और ये वाली जो मध्यम उंगली ये आई को, इस तरीके, ठीक है। तो अपने हाथ को अपना उसी हिसाब से करके देखना और उसी हिसाब से याद करना इसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं होगा यहाँ पर, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम या पेचकस का नियम, ये क्वेश्चन है ना, पूछा जा सकता है इस साल भी, लेकिन आप इसे अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। इस नियम अनुसार यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, कौन से हाथ में करा, दाएं, दाएं का मतलब क्या है, जोन सा राइट, राइट का मतलब जोन सा सीधा हाथ है, दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाए। जोन से मैं पेचकस को, आप है ना दाएं हाथ में पकड़ोगे तो पेचकस को घुमाना है, घुमाए कि पेच की नोक विद्युत धारा बहने की दिशा में चले। जो पेच की नोक है, जो पेच नहीं होता जो जिसे हम कसते हैं, उसकी नोक है ना किसकी दिशा को, विद्युत धारा के बहने की दिशा की ओर, बहने की दिशा में चले। तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, जैसे वो घूमता है अंगूठा, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। देखो यहाँ पर क्या बोला, देखो दोबारा से समझना। यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, दाएं हाथ में पेचकस पकड़ लो, ठीक है, इस प्रकार घुमाई कि पेच की नोक विद्युत धारा बहने की दिशा में चले। जिस साइड में जो पेच की नोक है उसकी दिशा भी कैसी होनी चाहिए, जिस साइड में विद्युत धारा बह रही है। तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। यहाँ पर समझते हो एग्जाम्पल के हिसाब से, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर है, देखो ये दाहिना हाथ है, ये क्या धारावाही तार, ये ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्या है, ये तो पेच, पेच मान लो ये वाला पेचकस। अब जैसे ही हम ना इसे घुमाते हैं, जो ये अंगूठा, अंगूठे की जो दिशा वो ऐसी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और जो इसकी उंगलियां वे कैसे चलती हैं,
देखो यहाँ पर समझना इसे। देखो पेच की नोक विद्युत धारा बहने की दिशा में, जो पेच है उसकी दिशा कैसी है यहाँ पर देखो, जो पेच की नोक है वो विद्युत धारा की दिशा, ये पेच भी ऐसे चलेगा और विद्युत धारा की दिशा भी ऐसी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये बोला यहाँ पर। एक अगला पॉइंट क्या है, जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, जिस साइड में घूम रहा है अंगूठा, अंगूठा कैसे घूमेगा यहाँ पर देखना, अंगूठा कैसे घूमता है देखो, ये पकड़ रखा है इस तरीके से, तो ये अंगूठा इस तरीके से घूमेगा, ऐसे घूमता है, ठीक है। अब जैसे घूमेगा उसे बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, क्या बोला है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा यही होती है, ठीक है। यहाँ पर अपना नोट कर लेने से भी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या है यहाँ पर, ये इस साल आया था ये भी। यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करे कि इसका मतलब क्या, लंबवत का मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए तीनों उंगलियों में। एक तो तर्जनी होनी चाहिए, तर्जनी कहाँ पर होती है, जो हमारा अंगूठा होता है उसके पास वाली, एक होती है मध्य में तर्जनी के पास वाली उंगली, और एक होता है अंगूठा, तीनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों क्या हों, एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत का मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बनावे। तर्जनी क्षेत्र की दिशा को, यहाँ पर जो तर्जनी उंगली वो क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को और संकेत करता है, मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, इसे भी नोट कर लेना और यहाँ पर समझ सकते हो आप। देखो देखो इस तरीके से आपको अपने हाथ करना है दाहिने हाथ का, ठीक है। जो ये अंगूठा है, अंगूठा कैसे है, ये चालक की गति को बता रहा है यहाँ पर, और ये जो तर्जनी उंगली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो मध्यमा उंगली ये प्रेरित धारा की दिशा को। और ये डायग्राम भी अच्छे से बना लेना आप। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, देखो चालक की गति को दिखा रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और चालक में प्रेरित धारा की दिशा को ये बता रहा है, ठीक है। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।